नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपको आपके शहर यानी झांसी के ऐसे मोहल्ले का नज़ारा दिखाते हैं, जहां शाम ढलते समय नज़ारे कितने बदले नज़र आएँगे। क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं, चाहे वह झांसी हो या कानपुर हो, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, कोई भी शहर हो देश का, उस शहर में रहते हुए आपकी गलियों में जो बचपन गुज़रता है और जो जवानी के साथ में क्षेत्र का बदलाव होता है, वह सुबह और रात के समय कैसा नज़ारा आता है, इसी को देखने के लिए हम आज आशिक चौराहे, जिसे पुरुषोत्तम दास टंडन चौराहे के नाम से अब जाना जाता है, वहाँ से नई बस्ती के लिए चल रहे हैं। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, नई बस्ती की सड़क है। इन सड़कों से आप जब अंदरूनी हिस्से में चलते हैं तो पुराने मकान और पुरानी सब कुछ चीज़ें आपके आँखों के सामने आ जाती हैं। तो हमारे साथ थोड़ा आगे चलिएगा। ये इलाके जो सब शहर के प्राचीन इलाकों में माने जाते हैं, ये है नई बस्ती की अंदर की गलियाँ। शाम ढलते समय अब लाइटें की ज़्यादा इतनी दिक्कत शहर में नहीं होती है, जितनी पहले चारों तरफ गलियाँ जब निकलते थे शाम के समय अंधेरे में डूबी रहती थीं। अब गलियाँ अंधेरे में नहीं डूबी नज़र आती हैं, लेकिन ये प्राचीन शहर झांसी के प्राचीन इलाके की नई बस्ती की आप हमको वो गलियां दिखा रहे हैं जिन्हें आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन जो इस गली मोहल्ले में रहते हैं वो तो पूरी तरह से वाकिफ होंगे। और यहाँ से आपको किला भी दिखाई देता है, यानी मोहल्ले की गली से ये काफ़ी नीचे ढलान की तरह जा रहा है रास्ता, और यहाँ से आपको किला दिखाई देगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा किले की झलक भी दिखा देते हैं। यहाँ है ये सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, पीली पीली दीवार, ये दीवार लक्ष्मी व्यायामशाला स्कूल जो है उसकी दीवार है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा झांसी का किला नज़र आएगा। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है कि आप झांसी की गलियों से भी ऊंचे किले को देखते हैं, झांसी का जो किला है। और यही खूबसूरती होती है हमारे शहर झांसी की गलियों की, जहां आपको अब इतना अंधेरा नज़र नहीं आता है जितना अंधेरा पहले पूरे लंबे समय तक, लंबी दूरी तक नज़र आता था। तो काफ़ी कुछ बदल गए हैं। और यही देखने के लिए हम आपको शाम के समय, ढलती शाम के समय मोहल्लों में लेकर आए हैं। ये नई बस्ती के अंदर क्षेत्र की गलियां हैं, जहां ये आप प्राचीन मंदिर भी आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं प्राचीन मंदिर है। और यहाँ से जो पूरा रास्ता है, उस रास्ते पर आपको खूब कह सकते हैं कि लाइट की कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। घरों के बाहर लाइट जल रही हैं, स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, यानी कि झांसी के अब अधिकांश इलाकों में अंधेरे जैसी स्थिति नज़र नहीं आती है। इक्का दुक्का जगह पर जैसे लाइट घर की नहीं जल रही है या मोहल्ले की लाइट नहीं है, तो वहाँ तो अंधेरा माना जा सकता है। लेकिन इन प्राचीन इलाकों में, प्राचीन गलियों में, जो नई बस्ती की गलियां जिनमें आपका बचपन बीता होगा और आप इन इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, तो ये मोड़दार जो गलियां हैं वो मुख्य मार्गों तक कैसे आ जाती हैं, यही दिखाते हुए हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। काफ़ी कुछ हमको ऐसा लगा जब यहाँ पर हम गलियों से गुजरे, तो शायद हमारे रिश्तेदार या हमारे परिवार के कोई सदस्य या हमारे दोस्त साथी यहाँ रहते हों। तो कई लोग परिचित के मिल गए और साथ में मार्केट संवाद को चाहने वाले लोग मिल गए। इन गलियों में भले ही हम पहली बार आए हों या कभी निकले हो यहाँ से, लेकिन यहाँ के लोगों का जब हमारा जुड़ाव बीच रास्ते पर हुआ तो पता चला कि इन गलियों में अब बहुत कुछ बदलाव हो गया है। इसीलिए हम थोड़ा शाम के समय, ढलती शाम के समय इस मोहल्ले में पहुँचे। दोस्तों, हमें काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आया। जो मरकरी होती हैं, स्ट्रीट लाइट में जलती हैं, वो कई जगह पर मकानों के ऊपर लगी हैं, जिससे पूरे गली में आपको रोशनी नज़र आती है। तो ये है झांसी प्राचीन इलाकों में भी अब रोशनी से भरपूर नज़र आने लगी है। और कितनी शांति और सुकून है इन प्राचीन मकानों के बीच में नए मकानों के बदलाव का, यही देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये गलियां और ये पूरे इलाके कैसे लग रहे हैं, क्या देखकर इनको आपको याद आ रही है, वो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि इस मोहल्ले में हमारी ये याद जुड़ी है या यहाँ से हमारी कोई यादें हैं। क्योंकि शहर तो कभी नहीं ख़त्म होते हैं, गलियाँ पुरानी बनी रहती हैं, बस बदलाव होता है तो इन इलाकों की जो मकान होते हैं या कह सकते हैं कि और दरे द्वार होते हैं, वो बदल जाते हैं नए युग के, नए ज़माने की तरह। फ़िलहाल आपको यह गली मोहल्ला जो हमने आपको दिखाया,
इस नई बस्ती की गली से पूरा होते हुए आप गणपत खिड़की तक इलाके के तक हम आपको लेकर आए हैं। मोड़, घुमाव और खूबसूरत रोशनी से ढला यह इलाका कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि झांसी के बदलते स्वरूप को दिखाने के लिए हम आपको कई मोहल्लों के अंदरूनी हिस्से दिखाएंगे और आपसे पता करेंगे, आपसे पूछेंगे कि इन मोहल्लों, इन गलियों से आपको क्या दिखाई दिया। और अभी स्मार्ट मीटर भी यहाँ पर लगने लगे हैं, प्रीपेड मीटर भी लगने लगे हैं। तो ये आ गए हैं आप गणपत खिड़की पर। आपको यह नज़ारा कैसा लगा? आपको यह सफ़र कैसा लगा? हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।